गोविंद सिंह। आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। घर पर थोड़ा वक्त बिताने के बाद एक बार फिर निकल रही हैं क्षेत्र के दौरे पर। रास्ते में एक गांव में रुकते हैं। यहां राजीव गांधी किसान सेवा केंद्र में कुछ पलों के लिए ठहरते हैं और किसानों से मुलाकात करते हैं, साथ ही फसलों की जानकारी भी लेते हैं। पिछले दिनों सर्दी और पाला पड़ने की वजह से किसानों की फसलें करीब करीब बर्बाद हो गई। चाहे आप चने की फसल हो, चाहे सरसों की फसल हो, चाहे गेहूं की फसल हो, सारी की सारी फसलें बर्बाद हो गई। आज जब मुझे पता चला तो यहाँ ग्राम खूड़ी, नारायणगाबास, प्रतापरा के यहाँ किसान भाइयों से मिलने का मुझे भारत निर्माण राजीव गांधी भवन में मौका मिला। यहाँ के किसान अपनी अपनी फसल का नमूना लेकर के आए हैं। हम सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से विधानसभा के माध्यम से अलग से भी मिलकर के मांग करेंगे कि किसान भाइयों को जो है वो गिरदावरी कराई जाए, और चाहे बड़ा काश्तकार हो, चाहे छोटा काश्तकार हो, चाहे लघु सीमांत हो, सभी काश्तकारों को जो है वो मुआवजा मिले, इस प्रकार की हम मांग करेंगे। यहां से और आगे बढ़ते हैं। अब फतेहपुर स्थित पंचायत समिति पहुंच रहे हैं। यहां जन सुनवाई कार्यक्रम में शरीक होते हैं और लोगों की समस्याएं सुनते हैं। दरअसल विधायक गोविंद सिंह को आम लोगों के बीच रहना, उनसे बातें करना और उनके दुख सुख में शामिल होना शुरू से ही अच्छा लगता है। महीने के 25-26 दिन ये अपने चुनावी क्षेत्र में ही रहते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय विधायक भवरू खा भी मौजूद हैं। दोनों एक दूसरे के व्यक्तित्व से खासे प्रभावित हैं। महीने में 30 दिन में 26-27 दिन सीकर या फील्ड में ही रहता हूं। जयपुर मेरा रहना पूरे महीने में 2 रात से ज्यादा का नहीं होता है। जब विधानसभा चलती है तो एक अलग बात है। अगर कमेटियों की मीटिंग भी होती है तो 1-2 दिन रुक के फिर सैटरडे संडे को मैं आ जाता हूं, फिर मंडे को, क्योंकि उसमें फील्ड का भी मिल जाता है हमें। तो यूं कर करा के महीने में 2-3-4 रोज से ज्यादा जयपुर का मेरा प्रोग्राम नहीं रहता। गोविंद जी मेरा छोटा भाई है, एडवोकेट है, बहुत ही कर्मठ और एकदम संघर्षशील आदमी है। लक्ष्मणगढ़ में खूब काम करता है, खूब बांटता है, लोगों को अच्छी तरह संतुष्ट करता है, खूब विकास के काम करता है। कुछ देर यहाँ रुकने के बाद अब पहुंच रहे हैं बगड़ी गांव में। इस परिवार में हाल ही में किसी की मौत हुई है। हर तरफ गमगीन माहौल है। विधायक जी इनके दर्द में शरीक होकर इन्हें ढांढस बंधाते हैं। मेरा मानना तो ये है कि जिस फील्ड में हम हैं राजनीति में, इसमें मेल मिलाप, दुख दर्द, सुख दुख में भागीदारी में जाना, करना, उनसे बात करना, मिलना, और जितना हेल्प हो सकती है उसके, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सार्वजनिक काम हो, उसमें हाथ बटा करके जितनी हेल्प कर सकते हैं वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर अब पहुंच रहे हैं सीकर। सीकर पहुंचकर एक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। परिवार और जोड़े को शादी की बधाइयां देते हैं। इनके व्यवहार और व्यक्तित्व से हर कोई खासा प्रभावित है। पार्टी कार्यकर्ता और साथी सभी इनकी तारीफ करते हैं। सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक लोगों से मिलना जुलना, उनकी समस्याएं सुनना, समस्याओं का समाधान करना, यही उनकी एक अहम दिनचर्या का हिस्सा है। और बाकी विकास कार्यों के लिए भी काफी रुचि रखते हैं कि जो भी नए कार्य आते हैं तो उनकी रुचि रहती है कि मेरे क्षेत्र में पहले हो हर कार्य। बहुत बड़े बड़े 2-4 मेजर काम हुए भी हैं। काम करते हैं, दिल खोल के करते हैं, और जिस काम को कह दिया कि ये काम करवाना है उसके लिए चाहे 4 दिन जयपुर बैठना पड़े इनको, लेकिन काम करवा के लाते हैं वो। इनकी कार्य करने की शैली का सबसे बड़ा यही है कि जिसके लिए बोल दिया कि भाई आपका तेरा काम हो जाएगा तो वो हो ही जाएगा। दिन भर क्षेत्र का दौरा कर हारे थके विधायक जी अब पहुंच रहे हैं अपने निवास पर। यहां पहुंचकर थोड़ी देर सुस्ताते हैं। इस दौरान हम परिवार के सदस्यों से इनके बचपन के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। इनके माता पिता की माने तो ये बचपन में शरीफ और शांत किस्म के भोले भाले इंसान थे। बहुत शाना, बदमाशी करी भी को नहीं, डाटा मार, बहुत सेवा करे, बहुत सेवा करे। कभी कभार थोड़ी बहुत शरारत जरूर कर लिया करते थे। एक बार तो इनके पिताजी ने सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था इन्हें। उस वक्त खूब डांट फटकार लगी। उसके बाद से आज तक ये किसी भी तरह के नशे से दूर ही रहते हैं। एक बार ये कोई दूसरी तीसरी पड़ता था तो खेत में बोल इसमें बीड़ी पी तो मैंने देख ली, तो मैंने कहा क्या
अब मत पीना, मैंने कहा नहीं मारूंगा तेरे को, कहा अब नहीं पीऊंगा। फिर नहीं पी कभी भी बीड़ी सिगरेट ऐसे कोई नशा किया ही नहीं साहब। दूसरी या तीसरी क्लास में पढ़ता था तब एक मेरे साथ पढ़ता था लड़का नंदलाल स्वामी नेछवा का। तो वो नंदलाल और हम खेल रहे थे तो उसने कोई बीड़ी पिलाई तो हम दोनों ने खेजड़ी के पेड़ पे चढ़ के बीड़ी पी ली। वहां से हमारे पड़ोस की एक महिला थी, वो गुजर रही थी, उसने देखा, मेरे पिताजी को बताया, पिताजी ने मेरे को बुलाया तो मैंने पहले तो ना किया कि नहीं पिताजी हमने नहीं पी। फिर उन्होंने जोर से डांटा तो मैंने कहा बिल्कुल पी ली। तो उन्होंने कहा आज के बाद में बीड़ी पी ली है तो ठीक नहीं है। सीधे और शरीफ होने के बावजूद बचपन में खूब उल्टे सीधे काम किए हैं इन्होंने। इतना ही नहीं, एलएलबी के एग्जाम में तो नकल करने के लिए बाकायदा किताब के कुछ पेज ही फाड़ कर ले गए थे। मेरे एलएलबी फाइनल ईयर में मेरे इंग्लिश का पेपर रह गया था तो मैंने सोचा इंग्लिश के भरोसे एलएलबी रह जाएगी तो ठीक नहीं है। तो मैं एक पन्ना उतार के ले गया था और उस पन्ने को मैं देखने लगा तो मैंने पेपर के ऊपर उस पन्ने में से पहले उतार लिए पेपर मिलते ही। फिर हमारे जो लेक्चरर थे गंवार सिंह जी वगैरह, वो त्यागी जी, वो आए कि साहब ये देखो, तो मेरे से वो पेपर छीन लिया। फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, अपने को अगर इससे पास हो फेल हो तो आगे की बात है, अगर इसमें रिस्ट्रिक्शन हो गया तो अपनी एलएलबी नहीं होगी। तो फिर मैंने वो विचार त्याग दिया और आराम से परीक्षा भी दी, पास भी हो गए। यानी पूरी तैयारी के साथ सियासत के मैदान में उतरे हैं विधायक जी। इनकी बड़ी बहन बड़े ही मजे से विधायक बन चुके छोटे भाई की शरारत भरी बातें बताया करती हैं। गोविंद सिंह जी को पढ़ाई का शौक तो था ही, लेकिन पढ़ाई करते करते रात को इन्हें नींद भी खूब आती थी। नींद भगाने के लिए इन्होंने एक नायाब तरीका इजाद किया। साहब ने सर के बाल बढ़ाकर चुटिया बनाई और रात को पढ़ाई के वक्त उस चुटिया को खिड़की में बांध दिया करते थे ताकि नींद या झपकी आए तो इनकी चोटी खिंच जाए और ये फिर से जाग जाएं। मेरे पिताजी का मेडर लगता था बहुत ज्यादा, तो इन्होंने बोला कि मेरे में कैसे पढ़ूं कि मेरे भी आपसे नंबर ज्यादा आए। वैसे बहुत इंटेलिजेंट थे, लेकिन फिर क्या हुआ कि हम दोनों साथ साथ पढ़ते थे और पढ़ते पढ़ते कि इसको झटका आता था, मैंने वापस जगाते थक गई। तो बाद में कहा कि मेरी यहाँ से चोटी बांध दे, तो मेरे को नींद नहीं आई, तो पीछे वो कील थी और उसके धागे से मैंने इसकी चोटी बांध दी और चोटी बांध दी तो जी इसको नींद का झटका आया और तुरंत ऐसे हुआ और फिर पीछे लगी तो उसकी नींद खुल गई। तो वो किस्सा में बार बार याद आता है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जैसे हाजिर होंगे तो उनकी जिंदगी के कई और अनछुए पहलू आपको दिखाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूसरा पहलू और आज हमारे साथ हैं कांग्रेसी विधायक गोविंद सिंह। आइए दिखाते हैं इनकी जिंदगी से जुड़े कुछ और पहलू। सियासी मैदान में आने के बाद परिवार को वक्त कम ही दे पाते हैं, जिसके चलते इनकी श्रीमती जी थोड़ी नाराज रहती है। हालांकि ये जानती हैं कि रोज रोज शिकवे शिकायत करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे में विधायक जी को इनके हाल पर छोड़ने में ही समझदारी है। जो बाहर का गुस्सा है वो भी अपन पे आता है, दूसरे पे किस पे आएगा। शिकायत तो क्या बोले, तो जनता का काम है तो बीजी तरह नहीं पड़ता है, उसको शिकायत बोलना तो उचित नहीं रहेगा ना। वक्त के हिसाब से तो ये ज्यादा अच्छा है, और देखो आर्थिक हिसाब से देखें तो वो ज्यादा अच्छा था कि भाई उस टाइम सर्विस करते थे तो सर्विस ही थी ना, अब तो जनता की सेवा में है। और विधायक जी की 2 संतानें हैं, दोनों पुत्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। विधायक जी भले ही सियासत में हों, लेकिन बच्चों को राजनीति के मैदान से दूर रहने की ही सलाह देते हैं। कहते हैं कि राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति जो मैं कर रहा हूं उसमें ही मुझे ही टफ लग रही है, तो आने वाले समय में बच्चों से मेहनत नहीं होती। इसमें तो जो व्यक्ति 24 घंटे अलर्ट रह करके जनता के लिए समर्पित रहे, उसी व्यक्ति को आना चाहिए। ये मेवा नहीं है। वो कोई जमाना चला गया होगा जब मेवा हुआ करते थे, लोग इससे कोई पैसे वाले बन जाते थे। अब आज की तारीख में प्रत्येक नजर पूरे फील्ड की, एरिया की, जिले की, विधानसभा क्षेत्र की उस स्थानीय जनप्रतिनिधि के ऊपर टिकी रहती है। वो क्या करता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, सबका विश्लेषण करते हैं और उसके बाद में उसको सफल या असफल करते हैं। तो ऐसे समय में बच्चों का आना बड़ा टिपिकल है। शुरुआती दौर में इनके माता पिता ने भी इन्हें राजनीति से दूर रहने की सलाह दी थी, लेकिन आजकल के बच्चे बड़ों की सुनते ही कब हैं। खैर, गोविंद सिंह जी अब विधायक बन चुके हैं तो माता पिता की इच्छाएं भी काफी बढ़ गई हैं।
माता पिता अब इन्हें मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। हमारा काम ही नहीं था, हम खेती बाड़ी करते थे, बोले कहा क्या लेते गरीबी करेंगे, लेकिन इस बन गया। तो लोगों ने प्रधान बनाया, प्रधान में सब लोग राजी हुए, खूब अच्छा काम किया। प्रधान बनने के बाद फिर एमएलए बन गए। मैं मना करो वो राजनीति आप कोई नहीं करा की लिए आप बहुत परेशान हुआ है, जनता बहुत परेशान कर, पर अब बनकर ने जब बहुत खुशी रहा से राजनीति को काम करे है बढ़िया सन खुशी जनता ने भेजा है, वाह वाह कर हम मंत्री चावा हम मंत्री जाए। वैसे लक्ष्मणगढ़ विधायक गोविंद सिंह की सियासत में कदम रखने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। गैर राजनीतिक परिवार से होने के चलते सियासत में आने के लिए इन्हें परिवार के विरोध का सामना करना पड़ा और खासा संघर्ष भी किया इन्होंने। छात्र जीवन से ही राजनीति से जुड़ गए थे और स्कूल कॉलेज लेवल पर सियासत किया करते थे। 84 में फिर मैंने बिल्कुल भाषण दिया था और मीटिंग की थी, लोगों ने तालियां बजाई और उसके बाद में जब सामने कैंटीन में बैठे थे तो 5-4 शहर के लड़के आए और कहा भाई साहब आप का नाम क्या है और आप किस कम्युनिटी से हो। तो मैंने फिर बताया तो उन्होंने कहा आप देखने में जाट से नहीं लगते हो। तो हमने सोचा ये SFI के लड़कों के बीच में कैसे भाषण दे रहा है, लेकिन अब समझ में आ गई कि आप जाट हो इसलिए इनसे डरे नहीं आप भाषण दे रहे हो। तो उस टाइम से ही एक शौक तो रहा ही है मेरा। पढ़ाई के दौरान इन्होंने एयरफोर्स में जाने के लिए ये परीक्षा दी और परीक्षा पास भी कर ली, लेकिन इनका सिलेक्शन ड्राइवर के तौर पर हुआ, जिसके चलते इन्होंने इस नौकरी को ठुकरा दिया। इसके बाद इन्होंने RPSC का एग्जाम दिया और सेलेक्ट हो गए, लेकिन किन्हीं विवादों के चलते ये उस नौकरी को भी ज्वाइन नहीं कर पाए। इसके बाद LLB करते सरकारी अध्यापक की नौकरी का ऑफर आया, लेकिन साहब ने उसे भी ठुकरा दिया। एक के बाद एक नौकरियां ठुकरा चुके गोविंद सिंह ने आखिरकार वकालत शुरू की, साथ ही सियासी लोगों से मेलजोल भी जारी रखा। वर्ष 2005 में लक्ष्मणगढ़ पंचायत समिति के सदस्य चुने गए और इसके बाद प्रधान बने। इसके अलावा ये NSUI में भी सक्रिय रहे, साथ ही जिला कांग्रेस कमेटी में भी कई ओहदों पर रह चुके हैं गोविंद सिंह। वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में इन्होंने लक्ष्मणगढ़ से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा और महज 34 वोटों से जीत हासिल कर ये 13वीं विधानसभा के सदस्य बने। छात्र जीवन से लेकर के मेरी रुचि जरूर थी, लेकिन विधायक बनने का अवसर चूंकि पहले बिल्कुल शून्य था, क्योंकि हमारे मोरदिया साहब आते थे, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूशन थी, लेकिन पूरे भारतवर्ष में डिलिमिटेशन हुआ, परिसीमन हुआ। 2008 में मुझे कांग्रेस पार्टी ने टिकट दी और जनता का आशीर्वाद और सहयोग रहा और वोट तो जरूर मैं केवल 34 से ही पाया, लेकिन जीत हुई। साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले गोविंद सिंह लोगों से मेल मिलाप और उनके स्नेह की बदौलत ही विधानसभा पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं। राजनीति में मेरा ये मानना है कि ईमानदार और पढ़े लिखे लोग नहीं आएंगे तब तक लोग अपने भाषणों में कहीं भी आप देख लीजिए उसको गाली देते मिलेंगे। एक वाकया ऐसा मेरे प्रधान था जब आया था, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि मैं एक स्कूल में झंडारोहण करने के लिए गया था, मिडिल स्कूल थी, और एक बच्चे से स्कूल वालों ने स्पीच दिलाया तो वो बच्चा कहने लग गया ये नेता देश को डुबो दिया, चोर हैं, खा गए। तो मैंने मंच से फिर मेरा जब संबोधन की बात आई तो मैंने कहा भाई सबको गाली क्यों निकालते हो, नेताओं से भी तो आप झंडारोहण कराते हो, इसी से उद्घाटन कराते हो और इनकी आवभगत करते हो, स्वागत करते हो और इन्हीं को गाली निकालते हो। तो मेरा कहने का मतलब एक सिस्टम थोड़ा सा ये जरूर हो गया कि भ्रष्टाचार भी सब जगह आ गया और नेता अपने स्वार्थ की बात ज्यादा करने लगे, इसलिए नेताओं का जो स्तर होना चाहिए वो स्तर अब नहीं रहा और उसी की वजह से राजनीति को लोग गंदा बताते हैं। बाकी राजनीति में रह करके सेवा भावना से, ईमानदारी से कोई काम करे तो मैं समझता हूं इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। क्षेत्र के विकास पर जोर देने वाले और जनता के बीच रहकर उनके दुख दर्द को समझने वाले गोविंद सिंह डोटासरा भले ही इस मैदान में नए हों, लेकिन ये राजनीति और जनता दोनों की नब्ज को बखूबी पहचान चुके हैं। तो थे गोविंद सिंह, जिंदगी को अपने ही अंदाज में जीते हैं ये और राजनीति के तमाम गुण सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मेरा जिंदगी का दूसरा पहलू अभी